आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आदि कर्मयोगी अभियान पर कौमी कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद कबायली गांव विजन 2030 के तस्वुर को तैयार करना है। मकसूद अमित शाह मिशन बिहार में पटना में इंतखाबी रैली में की शिरकत। सारण जिले के तरैया में एक इंतखाबी रैली में जंगल राज पर किया वार। कहा कि 14 नवंबर को कामयाबी की चौथी महादिवाली मनाने का मिलेगा मौका। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की नई काबीना ने उठाया हलफ। हर्ष संघवी नायब वजीर आला बन गए। 20 से ज्यादा एमएलएस ने बतौर वजीर हलफ उठाया। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की अहलिया रुबाबा जडेजा भी काबीना में हुई शामिल। मुल्क को नक्सल से निजात दिलाने की कदम हुई एक अहम पेशरफ्त। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 210 नक्सलियों ने खुद सुपुर्दगी की। अबूजा का बेशतर हिस्सा नक्सल असर से हो रहा है आजाद। तेजस MK-1A लड़ाका तैयारा ने नासिक में पहली बार किया परवाज। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान की दिफाई पैदावारी सलाहियतों को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए HAL नासिक की तारीफ की। कहा कि ये दिफाई शोबे में भारत की आत्मनिर्भरता की है अलामत। त्योहारों के दौरान मुसाफिरों की सहूलत के लिए रेलवे के खुसूसी इंतजामात। रेलवे चलाएगी 228 पूजा स्पेशल ट्रेनें जो दिवाली और छठ के दौरान मुसाफिरों को राहत करेंगी फराहम। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आदि कर्मयोगी अभियान पर कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कबायली उमूर की वजारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए पेश करदा तरक्की याफ्ता भारत के विजन के एक हिस्से के तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। ये कॉन्फ्रेंस PM जन मन धरती आभा अभियान के साथ मिलकर मुनक़िद की जा रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जो बिहार के इंतखाबी दौरे पर हैं, छपरा के तरैया में एक रैली से खिताब किया। NDA की बिहार में अक्सरियती हुकूमत बनाने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि PM मोदी की क़यादत में NDA ने बिहार को जंगल राज से आज़ाद कराया है। जिस प्रचार की शुरुआत सारण से होती है उसमें विजय ही विजय आगे मिलता है। और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने बिहार के दौरे में कहा कि इस साल NDA महादिवाली मनाएगी और इस बार ग्रैंड अलायंस का सफाया हो जाएगा। बिहार वालों को 4 दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है। अरे भैया, आप ताली बजा रहे हो, पूछो तो कहीं कौन सी 4 दीपावली? मैं बता दूं क्या? देखो, पहली दीपावली जब प्रभु श्री राम वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे, वो दीपावली कुछ दिनों के बाद आएगी जो आप मनाएंगे। दूसरी दीपावली अभी अभी समाप्त हो गई। बिहार की हर जीविका दीदी के अकाउंट में नीतीश जी और मोदी जी ने 10,000 रुपया जमा करा दिया है। 10,000 रुपया। छठ मैया की पूजा और दीपावली के दिन बिहार की माताओं बहनों को
उनके अकाउंट खाली न रहे, इसकी व्यवस्था करी। तीसरी दीपावली, जीएसटी के हर चीज जो हम सब के लिए उपयोगी हो, ऐसे 395 चीजों में जीएसटी का टैक्स 5%, 5% और 0%, 0% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हो गई 3 दिवाली। और चौथी दीपावली सबसे बड़े रिकॉर्ड के साथ, जब 14 नवंबर को यहां पर मतगणना हो जाएगी, ये लालू राहुल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तब चौथी दीपावली मना। अमित शाह ने बिहार के लोगों को खबरदार करते हुए कहा है कि आज के दौर में भी आरजेडी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रही है। आप सभी लोग अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने जनता दल की अभी, आरजेडी की अभी सूची देखी है। वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना पड़ेगा। और इससे पहले अमित शाह ने वजीर आला नीतीश कुमार से पटना में उनके रिहाइशगाह पर मुलाकात की। नायब वजीर आला सम्राट चौधरी और रियासती सदर दिलीप जायसवाल समेत बीजेपी के कई सीनियर लीडर शाह के साथ मौजूद थे। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगी का अमल आज खत्म हो गया है और पहले मरहले में 243 नशिस्तों में से 121 हलकों में 6 नवंबर को वोटिंग होगी। पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय में 6 नवंबर को वोटिंग होगी। लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर में भी वोटिंग होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 18 अक्टूबर को होगी और 20 अक्टूबर तक दस्तबरदारी इख्तियार की जा सकती है और इसके बाद फिर 6 नवंबर को वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान नकद रकम की मुंतकली, मनशियात, शराब और दीगर तरकीबात की नकलो हरकत को रोकने के लिए नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराहों के साथ मीटिंग की। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और दीगर कमिश्नरों ने एजेंसियों को इंतखाबात के दौरान फाल और बरवक्त कार्रवाई करने की तरकीब दी। इजलास का मकसद इंतखाबात के दौरान नकदी और दीगर तरकीबात के मनफी असरात पर काबू पाने के लिए एक जामे हिकमत अमली मुरत्तब करना था, जिसमें CBI, ED, DRI, IT, पुलिस, BSF, RBI और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। एजेंसियों ने इलेक्शन कमीशन को अपने तजर्बात, तैयारियों और मुजव्वज़ा इक़दामात से आगाह किया। कमीशन ने तमाम एजेंसियों के दरमियान बाहमी ताउन और मालूमात के तबादले पर जोर दिया। मीटिंग में कौमी, रियासती और ज़िला सतह पर एजेंसियों के दरमियान तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया। कमीशन ने एजेंसियों को बिहार की सरहदों और बैनुल-अक़वामी सरहद पर नकदी, शराब और मनशियात और स्मगलिंग रोकने की निगरानी बढ़ाने की भी हिदायत दी। कमीशन ने एजेंसियों को बिहार में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने की भी हिदायत दी। एनडीए ने बिहार में पहले मरहले की वोटिंग के लिए भरपूर मुहिम शुरू कर दी है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासत में एनडीए उम्मीदवारों की हिमायत में एक अवामी रैली से खिताब किया और नीतीश कुमार हुकूमत के काम की तारीफ की। उन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों का हवाला दिया और आवाम से ताउन की अपील की। जहां पटना हवाई अड्डे पर एक आधुनिक टर्मिनल का निर्माण हो गया है, दरभंगा में नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। निर्मित रूप से वहां हवाई सेवाएं आम
जन के लिए सुलभ हो, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 1400 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक बिहटा में हवाई अड्डे का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। ये सभी योजनाएं बिहार के परिदृश्य को बदल रही हैं, बल्कि रोजगार और उद्यमिता के नए अवसरों का भी सृजन कर रही हैं। भाइयों बहनों, आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के लिए भी अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर अनेक योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। आरजेडी लीडर और भोजपुरी गुलूकार केसारी लाल यादव ने भी बिहार इंतखाबात की तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा है कि छपरा की तरक्की उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जिस तरह से उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, उसी तरह से छपरा के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें। आरजेडी लीडर ने कहा कि वो किसी की मुखालिफत करने के लिए नहीं आए हैं। छपरा की जहां तक विकास का बात है, तो मैं अब कोशिश करूंगा कि सिर्फ छपरा ही नहीं बल्कि पूरा बिहार बदले और पूरा बिहार का एक ऐसा चेहरा हो ताकि दुनिया देखे तो कहे कि हाँ यार, क्या बिहार था और क्या से क्या हो गया। झारखंड में 11 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए घाटशिला असेंबली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन ने 11 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नामजदगी के वक्त साबिक वज़ीर आला चंपई सोरेन, बीजेपी लीडर बाबूलाल मरांडी और AJSU के सरबराह सुदेश महतो भी उनके साथ मौजूद रहे। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी की हुकूमत के आज 1 बरस मुकम्मल हो गए और इसी के साथ ही हरियाणा में बीजेपी हुकूमत की तीसरी मियाद का 1 साल मुकम्मल हो गया है। और इस मौके पर पंचकूला में एक रियासती सतह का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें वज़ीर आला नायब सिंह सैनी मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आला ने रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात पेश की। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की तरक्की के लिए ट्रिपल इंजन हुकूमत 3 गुना रफ्तार से काम कर रही है। सरकार के तीसरे कार्यकाल का संकल्प सेवा और समर्पण का ये पहला वर्ष पूरा हुआ है। मैं आज इस अवसर पर सभी हरियाणा वासियों को इसके लिए हृदय से हार्दिक बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी के फतेहपुर दौरे पर तनकीद की। उन्होंने अपोजिशन लीडर हरिओम वाल्मीकि के घर के दौरे को कांग्रेस और राहुल गांधी की जानिब से मुंतखब करदा तरीका करार दिया। जो रायबरेली में एक घटना घटित हुई, उसके लिए वो फतेहपुर जाने वाले थे। परिवार के लोगों ने ये समझाने की कोशिश की राहुल गांधी जी को कि आप यहाँ राजनीति करने आ रहे हैं, इसलिए हम आपसे मिलना नहीं चाहते। फिर भी वो अपने कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ जबरदस्ती गए। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ये सोच है और वो सेलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी से सवाल किया कि जब मगरबी बंगाल में MP खगेन मुर्मू पर हमला हुआ और कर्नाटक में एक दलित पर हमला हुआ तो राहुल गांधी ने वहां जाने का इंतखाब क्यों नहीं किया। मैं राहुल गांधी जी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि एक हमारे खगेन मुर्मू जो आदिवासी समाज के MP बंगाल से आते हैं, लोकसभा में ही बैठते हैं आपके साथ, उनको वहां के गुंडों ने, बंगाल में TMC के गुंडों ने लहू लुहान कर दिया। MP को, सिटिंग MP को, आप वहां क्यों नहीं गए? कर्नाटक में दलित समाज पे अत्याचार हुआ, आप वहां क्यों नहीं गए? नई दिल्ली में एसोचैम ने अपनी सालाना कॉन्फ्रेंस और 105वीं सालाना जनरल मीटिंग का एहतमाम किया। मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इस मौके पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने इक़्तिसादी इस्लाहात 2.0 नक्लो हरकत का मुस्तकबिल के मौजू पर वर्चुअल मोड के जरिए खिताब किया।
नितिन गडकरी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय मईशत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनाने का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ख्वाब पूरा हो रहा है। नितिन गडकरी ने आत्मनिर्भर भारत मिशन का हवाला देते हुए कहा कि सनत ने हमारी जीडीपी की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि ये वक्त है कि बेहतरीन तकनीकी इख्तरात और तहकीक को न सिर्फ सनत और खदमात के शोबे में बल्कि ज़राअत में भी इस्तेमाल किया जाए, जो कि इंतहाई अहम है। In Atmanirbhar Bharat mission, the role of industry is very important. In our GDP growth, particularly 22 to 24% contributes from manufacturing sector, 52 to 54% from the service sector, and 12 to 14% from the agriculture and allied sector. This is the time for us that we need to use the best technology, innovation and research in not only in industry and service sector, but at the same time the agriculture, which is equally important. I am really happy that today in our particular economy, our mission is to increase our export and reduce our import. और मरकज़ की मोदी हुकूमत ने नक्सल फ्री भारत के हुसूल के अपने अज़्म को पूरा करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आज वज़ीर आला विष्णुदेव साई की मौजूदगी में 210 नक्सलियों ने एक साथ खुद सुपुर्दगी की। हथियार डालने वालों में मरकजी कमेटी के अरकान समेत कई नामवर और बड़े कमांडर्स भी शामिल थे। इन नक्सलियों ने 153 जदीद तरीन हथियार भी, जिनमें AK-47 और INS-AS भी शामिल है, सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए हैं। वज़ीर दाखिला ने बार बार इस बात का इयादा किया है कि अगले साल 31 मार्च तक मुल्क को नक्सल फ्री कर दिया जाएगा और इस अहद को पूरा करने के लिए मरकजी हुकूमत ने बहाली को मौसर पॉलिसियां बनाई हैं और इन पॉलिसियों के तहत नक्सलियों को मरकजी धारे में शामिल किया जा रहा है और उन्हें बावकार जिंदगी गुजारने का हक दिया जा रहा है। 210 नक्सलियों के हथियार डालने के बारे में छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने कहा है कि नौजवानों को ये मानने के लिए गुमराह किया जा रहा है कि वो बस्तर के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अब एहसास हो गया है कि वो आवाम के लिए लड़ रहे थे, बल्कि वो आवाम के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे। जिस प्रकार की अपील नक्सल के संगठनों ने भी की है और हम लोग तो लगातार करते आ रहे हैं कि जो युवा इस तरह से भटक रहे थे, वास्तव में वो लड़ रहे थे बस्तर की जनता के लिए, लेकिन उनको ये पता चला है कि वो जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वास्तव में वो जनता का नुकसान कर रहे थे। बस्तर का विकास इतने सालों में नहीं हुआ। अब अगर वो सब मिल के योगदान करेंगे तो बस्तर आगे बढ़ेगा। फिर टैक्टिक्स की बात ही नहीं है, अब तो आधार खत्म हो गया। हिंदुस्तानी रेलवे पूजा खुसूसी ट्रेनें पेश कर रहा है और पूजा खुसूसी ट्रेनें हफ्ते से चलेंगी। ये ट्रेनें आर्जी तौर पर दस्तयाब होंगी और मुसाफिरों को अपने सफ़र में खासी राहत मिलेगी। तकरीबन 228 ट्रेनें मुख्तलिफ इलाकों के लिए चलाई जाएंगी। ये आर्जी, सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनें मुसाफिरीन को खुसूसी खदमात फराहम करेंगी और इस इक़दाम का मकसद तातीलात और त्यौहारों के दौरान सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए इजाफी सहूलत फराहम करना है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल हुकूमत की नई काबीना ने आज हलफ उठा लिया है। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने गांधी नगर के महात्मा मंदिर में मुनक़िद एक शानदार तकरीब में नए वुज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल की क़यादत में तश्कील दी गई नई काबीना में 20 से ज़्यादा MLAs ने बतौर वज़ीर हलफ लिया है। नई काबीना में पुराने और नए चेहरों का मुतवाज़न इम्तिज़ाज है और बीजेपी ने इस रद्दोबदल के ज़रिए नौजवानों के जोश और तजुर्बेकार क़यादत के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश की है और साथ ही ज़ात पात और इलाकाई मसावात को भी मद्देनज़र रखा है। हर्ष भाई संघवी सबसे पहले थे जिन्होंने गुजरात हुकूमत के नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठाया और उसके बाद आपको बता दें कि जीतू भाई वाघानी, नरेश भाई पटेल, डॉक्टर प्रद्युमन भाई वाजा, रमन भाई सोलंकी और अर्जुन भाई मोडवाडिया ने यहाँ पर कैबिनेट के वजीर के तौर पर हलफ उठाया और इसके अलावा
ईश्वर सिंह पटेल, प्रफुल्ल भाई पंशेरिया और मनीषा बैन वकील ने वजीर ममलिकत के तौर पर यहां पर हलफ उठाया। कांति भाई अमरावतिया, रमेश भाई कटारा और दन्नीशा बेन वघेला, कोशक भाई वगेरिया, संजय सिंह महीदा और स्वरूप जी ठाकर, रिवाबा जडेजा, पूनम चंद्र बरांदा, परवीन भाई माली, जयराम भाई गामित और त्रिकम भाई छंगा और कमलेश भाई पटेल ने भी हलफ लिया। तकरीबन 7,000 लोगों की मौजूदगी में मुनक्किद होने वाली यह तकरीब गुजरात की सियासत में एक नई सिमत और नई तवानाई की अलामत बन गई है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए भारत के लिए आज एक तारीखी दिन रहा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट में तेजस MK-1A की तीसरी प्रोडक्शन लाइन का इफ्तिताह किया और दौरे के दौरान वजीर दिफा ने HTT-40 ट्रेनर LCA तेजस मार्क 1A के लिए HAL मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी दौरा किया। प्रोडक्शन लाइन का इफ्तिताह करने के बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुलाजमीन और एहलकारों से मुलाकात की, जहां वजीर दिफा को यादगार के तौर पर तेजस के साथ उनकी तस्वीर पर मुश्तमिल एक मोमेंटो भी पेश किया गया। नई दिल्ली में एसोचैम की सालाना कॉन्फ्रेंस और 105वीं सालाना जनरल मीटिंग नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस का मौजू इक़्तिसादी इस्लाहात 2.0 मुस्तक़बिल के लिए तैयार भारत है और इस मौके पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने इक़्तिसादी इस्लाहात 2.0 भारत का आलमी असर पर एक खुसूसी इजलास से खिताब किया। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि आज भारत नए जोश व जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनना है, जो हम सबको इसे एक मिशन के तौर पर लेना चाहिए। भारत की यकजहती और सालमियत को बरकरार रखना होगा। हमें पूरे मुल्क को फर्ज के एहसास से जोड़ना है। हम सब मिलकर 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत बनने जा रहे हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता। Accepted that we are going to become a developed nation by 2047. And there is absolutely no power on earth that will stop us from achieving this status. ASSOCHAM clearly is an important organization in this journey. The ideas we received from ASSOCHAM, the engagement that we are able to do with our startups, our MSME sector, our business and trade ideas that we receive from ASSOCHAM and its teams, the feedback that we get from all of you through ASSOCHAM. वज़ीर ममलिकत बराए उमूरे ख़ारजा कीर्ति वर्धन सिंह ने युगांडा के वज़ीर माहौलियात से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें शेयर करते हुए कीर्ति वर्धन सिंह ने लिखा कि युगांडा के वज़ीर ममलिकत बराए माहौलियात बिट्राइस आतिम अनवर से मिलकर खुशी हुई। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अहम मसाइल बशमूल माहौलियाती तब्दीलियों की लचक और माहौलियाती चैलेंजों से निमटने में इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी ताउन की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। ब्राज़ील के नायब सदर और तरक्की, सनत, तिजारत और खिदमात के वज़ीर गेराल्डो अल्कमिन भारत के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने आज सुबह वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया कि तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, कनेक्टिविटी, सेहत और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।